अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में एक आलिम दीन का क़िस्सा पेश करूँगी। अल्लामा हिल्ली जिनका नाम था और ये ईरान के रहने वाले थे। ये अपने वक्त के बहुत बहुत मशहूर आलिम और मुज्तहिद थे। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये हुआ एक दफ़ा कि बादशाह वक्त को, जिसका मसलक अहले सुन्नत था, उसने अपनी बीवी को गुस्से में 3 बार तलाक दे दी एक ही नशिस्त में। बाद में वो अपने इस फेल पर शर्मिंदा हुआ और पछताने लगा। फिर उसने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमाए कराम को बुलाया और उनसे मसले का हल पूछा। तमाम उलमा का एक ही जवाब था कि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि आप अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ शादी के लिए हलाला करवाएं, और फिर वो तलाक अगर दे देता है तो आप दोबारा अपनी बीवी के साथ शादी कर सकते हैं जिसको आप तलाक दे चुके। बादशाह ने पूछा, हर मसले में कुछ न कुछ इख्तिलाफ होता है, क्या इस मसले में और गुंजाइश भी होती है? क्या इस मसले में कोई गुंजाइश नहीं है? कोई दूसरा हल नहीं है? वहाँ बैठा एक वज़ीर बोला, मैं एक आलिम दीन को जानता हूँ जो इराक़ के शहर हिल्ला में रहते हैं, और उनके मुताबिक इस तरह की तलाक बातिल है। वज़ीर की मुराद अल्लामा हिल्ली थे। बादशाह ने अल्लामा हिल्ली को ख़त लिखकर अपने पास बुलाया। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अल्लामा हिल्ली अपने शहर से चले और बादशाह की तरफ पहुंच गए। इस वक्त बादशाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मजलिस का एहतमाम किया गया था और तमाम मज़ाहिब के उलमाए कराम को दावत दी गई थी, जिसमें अहले सुन्नत के चारों अरबा फ़िक़ों के बड़े उलमा शामिल थे, यानी फ़िक़्ह हम्बली, शाफ़ई, मालिकी और हनफी। अल्लामा हिल्ली का इस मजलिस में आने का अंदाज ही निराला था। उन्होंने अपने जूते उतार कर हाथ में लिए, तमाम अहले मजलिस को सलाम किया, फिर जाके बादशाह के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए। बादशाह के मुसाहिबों ने कहा, जो उस वक्त उसके करीब थे, बादशाह हुजूर, क्या हमने नहीं कहा था कि राफ़ज़ियों के उलमा में अक्ल की कमी होती है? बादशाह ने कहा, उसने जो ये हरकत की है, यानी अल्लामा हिल्ली ने, इसकी वजह खुद उनसे पूछो। उलमाए अहले सुन्नत ने अल्लामा हिल्ली से 3 सवाल किए। आप इस मजलिस में आते हुए बादशाह के सामने क्यों नहीं झुके और बादशाह को सजदा भी नहीं किया? क्यों आदाब मजलिस की रियायत भी नहीं की और बादशाह के साथ जाकर बैठ गए, जो कि एक बेजा बात थी? और अपने जूते क्यों उतार कर हाथ में लिए अंदर आ गए? अल्लामा हिल्ली ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। पहले सवाल का जवाब ये है कि पैगंबर अकरम अपने ज़माने में, बाद के ज़माने में, क़यामत तक के लिए वो सबसे बुलंद मर्तबा रखते थे, जबकि सहाबा कराम उनको सिर्फ सलाम करते थे, सजदा नहीं करते थे। और कुरान करीम का भी यही हुक्म है कि सलाम करो, जब घरों में दाखिल हो तो सलाम करो, और खुदा की तरफ से भी पुरबरकत और पाकीज़ा सलाम हो। तमाम उलमाए इस्लाम का इस पर इत्तेफाक है कि गैर खुदा के लिए सजदा जायज़ नहीं।
दूसरे सवाल का जवाब ये है कि चूंकि इस मजलिस में सिवाय बादशाह के साथ वाली कुर्सी के कोई और नशिस्त खाली न थी, इसलिए मैं वहां जाके बैठ गया। और जहां तक तीसरे सवाल का ताल्लुक है, तो मैं अपने जूते अपने हाथ में इसलिए ले आया कि ये काम कोई अक्लमंद इंसान नहीं कर सकता है। तो मुझे डर ये था कि बाहर बैठे हुए हम्बली मज़हब के लोग मेरे जूते ना चुरा लें। चूंकि पैगंबर अकरम के ज़माने में इमाम अबू हनीफा ने आपके जूते चुरा लिए थे। इमाम अबू हनीफा के फॉलोअर्स इस बात पे भड़क गए और उन्होंने कहा कि आप ये गलत बयानी कर रहे हैं। पैगंबर अकरम के ज़माने में इमाम अबू हनीफा पैदा ही नहीं हुए थे। अल्लामा हिल्ली ने इज्जत से कहा, मैं भूल गया था, वो शाफ़ई लोग थे जिन्होंने हुजूर पाक के जूते चुरा लिए थे। शाफ़ई मज़हब के उलमा फरियाद करने लगे, ऐसी तोहमत मत लगाएं। इमाम शाफ़ई तो इमाम अबू हनीफा के रोज़े वफ़ात पैदा हुए थे। अल्लामा हिल्ली ने फ़ौरन कहा, गलती हो गई, वो मालिकी थे जिन्होंने चोरी की थी। मालिकी मज़हब के उलमा फ़ौरन बोल पड़े, चुप रहें, इमाम मालिक और पैगंबर आज़म के दरमियान 100 साल से ज़्यादा का फासला है। अल्लामा हिल्ली ने कहा, तो फिर तो ये चोरी का काम अहमद बिन हम्बल का होगा। हम्बली उलमा चीख उठे कि इमाम अहमद बिन हम्बल तो इन सब के बाद के हैं। उस वक्त अल्लामा हिल्ली ने बादशाह की तरफ रुख किया और कहा, देखा आपने, ये सारे उलमा एतराफ़ कर चुके कि अहले सुन्नत के चारों इमामों में से कोई एक भी पैगंबर अकरम के ज़माने में नहीं था। बस ये क्या जुल्म है कि अपने मुज्तहिदीन में से इन लोगों ने 4 लोगों को चुन लिया और उनके फतवों पर अमल करते हैं। उनके बाद कोई भी आलिम दीन या उनसे पहले का कोई आलिम दीन चाहे जितना भी काबिल हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसको उसके फतवों पर अमल नहीं किया जाता। बादशाह ने अहले सुन्नत के उलमा की तरफ रुख करके कहा, सच है क्या कि अहले सुन्नत के इमामों में से कोई भी पैगंबर अकरम के ज़माने में नहीं था? उलमा ने जवाब दिया, जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ अल्लामा हिल्ली बोल पड़े, सिर्फ शिया मज़हब है जिसने अपना मज़हब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब से जोड़ कर रखा है। वो अली जो रसूल खुदा की जान थे, चचाजाद थे, भाई थे और उनके वसी थे। बादशाह ने कहा कि अभी इन बातों को छोड़ दीजिए, मैंने जो आपको बुलाया है वो एक अहम काम के लिए बुलाया है। क्या एक ही मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें दुरुस्त हैं? अल्लामा ने कहा, आपकी दी हुई तलाक़ बातिल है और वाक़ई नहीं हुई है, क्योंकि तलाक़ की शराइत पूरी नहीं है। तलाक़ की शराइत में से एक ये भी शर्त है कि 2 आदिल मर्द तलाक़ के मौके पर मौजूद हों और तलाक़ देने वाले के सीगे को अपने कानों से सुन लें। 2 आदिल गवाह लाजमी हैं, होने चाहिए। बादशाह, मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी दी हुई तलाक़ को 2 आदिल गवाहों ने सुना? बादशाह ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लामा ने कहा, बस ये तलाक़ हासिल नहीं, तलाक़ वाक़ई नहीं हुई। आपकी बीवी अब आपके ऊपर हलाल है। अगर तलाक़ वाक़ई होती भी तो एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ों एक ही तलाक़ के हुक्म पे है। इसके बाद भी अल्लामा ने उलमाए अहले सुन्नत के साथ कई मुनाज़रे किए और उनके तमाम अश्कालात के जवाब दिए और बादशाह ने इसी मजलिस में शियत कबूल करने का ऐलान किया। और इसके बाद अल्लामा हिल्ली का शुमार बादशाह के मुक़र्रबीन में होने लगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। और जाते जाते एक गुजारिश है कि तलाक़ के मामलात परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में
بتائے ہیں، بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتا دیے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں ساری رہنمائی ہمارے قرآن کریم میں موجود ہے، تو کبھی کبھی اس کی اسٹڈی بھی کر لی جائے تو بڑا اچھا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔